का बयान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आलमी वबा के दौर में कर रही है गरीबों पर तवज्जो। वजीर आजम ने गुजरात में योजना के मुस्तफिदीन से की बातचीत। कहा 2014 से शुरू किया गया है निज़ाम। राशन कार्ड रखने वालों को दुगनी मकदार में फराहम किया जा रहा है राशन। दिवाली तक मुस्तफिदीन उठा सकेंगे योजना से फायदा। वजीर आजम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के मजबूत एतमाद को करार दिया न्यू इंडिया की शनाख्त। कहा जिंदगी में आसानी के लिए नए मेआरात हुए तय। गरीबों को बाइख्तियार बनाने को दी जा रही है तरजीह। वजीर आजम ने ओलंपिक टीम को यौम आज़ादी के मौके पर किया मदू। लाल किले पर मेहमान खुसूसी होंगे ओलंपिक खिलाड़ी। वजीर आजम खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। ओलंपिक में परचम लहरा कर भारत लौटे स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। एयरपोर्ट पर हुआ कांसे का तमगा याफ्ता। सिंधु का शानदार इस्तकबाल। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने पैरा ओलंपिक खेलों के लिए लॉन्च किया थीम सॉन्ग कर दे कमाल तो। वजीर खेल ने कहा पैरा ओलंपिक गेम्स में एक बार फिर भारतीय पैरा एथलीट्स के जोश को देखेगी दुनिया। टोक्यो में 24 अगस्त से शुरू हो रहे हैं पैरा ओलंपिक खेल। अपोजिशन के हंगामे के दरमियान लाजमी दिफाई खदमात बिल लोकसभा में हुआ मंजूर। लोकसभा स्पीकर ने कहा हंगामा करने वाले नहीं करना चाहते किसानों के उमूर पर बहस। राज्यसभा के चेयरमैन का बयान बाज लोग बहस में डाल रहे हैं रखना देख रहा है पूरा मुल्क। मध्य प्रदेश के वजीर आला ने वजीर आजम से फोन पर की बात। सैलाब की सूरत हाल से कराया वाकिफ। राहत और बचाव कार्रवाइयों की फराहम की मालूमात। वजीर आजम ने मध्य प्रदेश के लिए हर मुमकिन इमदाद की कराई यकीन दहानी। रियासत में अब तक बचाए गए 1600 अफराद। मुल्क में एक्टिव मामलों में से 60% मामले महाराष्ट्र और केरल में आ रहे हैं सामने। वजारत सेहत ने दी जानकारी। कहा मुल्क में कोविड की दूसरी लहर अभी नहीं हुई है खत्म। टेस्टिंग ट्रेसिंग इलाज वैक्सीनेशन कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने का दिया मशवरा। मुल्क में अब तक 48 करोड़ से ज्यादा लगे टीके। आदाब नाज़रीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के गरीबों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम ने गुजरात के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के मुस्तफिदीन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि मुफ्त अनाज की तकसीम ने गरीबों की रोजमर्रा जिंदगी में मदद की है। आलमी वबा के इस दौर में मुफ्त राशन की तकसीम गरीबों की परेशानियां कम करती है, उनके एतमाद में इजाफा करती है। में गुजरात ने विकास और विश्वास का जो अनवरत सिलसिला शुरू किया वो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। ये मुफ्त राशन वैश्विक महामारी के इस समय में गरीब की चिंता का काम करता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद से तकरीबन हर हुकूमत ने गरीबों को सस्ता खाना मुहैया कराने की बात की थी। सस्ते राशन स्कीमों का दायरा कार और बजट साल ब साल बढ़ता गया, लेकिन उसका जो असर होना चाहिए था वो महदूद रहा। बड़े बड़े माहिरीन इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत इस वबा के दौरान अपने 80 करोड़ से ज्यादा अवाम को मुफ्त अनाज फराहम कर रहा है। बीते वर्षों में गुजरात ने विकास और विश्वास का जो अनवरत सिलसिला शुरू किया
वो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। ये मुफ्त राशन वैश्विक महामारी के इस समय में गरीब की चिंता का काम करता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। इसके साथ ही वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में ग़िज़ाई ज़ख़ीरे में इजाफा होता गया, लेकिन भुखमरी और अदम ग़िज़ाइयत का तनासुब कम नहीं हो सका। इसकी एक बड़ी वजह मौसर फरहमी के निज़ाम की कमी थी। इस सूरत हाल को बदलने के लिए साल 2014 के बाद एक नया काम शुरू किया गया। बीते वर्षों में गुजरात ने विकास और विश्वास का जो अनवरत सिलसिला शुरू किया, वो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। ये मुफ्त राशन वैश्विक महामारी के इस समय में गरीब की चिंता का काम करता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज इस स्कीम के तहत हर मुस्तफीन को 2 रुपये फ़ी किलो गेहूँ, 3 रुपये फ़ी किलो चावल के कोटे के अलावा 5 किलो गंदम और चावल मुफ्त दिया जा रहा है। यानी इस स्कीम से पहले के मुकाबले में राशन कार्ड वालों को तकरीबन दुगना अनाज फराहम किया जा रहा है। ये मनसूबा दिवाली तक जारी रहेगा। एक्सपर्ट इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। आज 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल के कोटे के अतिरिक्त हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है। यानी इस योजना से पहले की तुलना में राशन कार्ड धारकों को लगभग डबल मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना दिवाली तक चलने वाली है। दिवाली तक किसी गरीब को पेट भरने के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ खर्च कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही आम इंसानों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ईज़ ऑफ लिविंग के नए मेयार भी वज़े कर रहा है। आज गरीबों को बाइख्तियार बनाने को अवलीन तरजीह दी जा रही है। देश को नए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है, उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन साथ ही सामान्य मानवी के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए नए मानदंड भी स्थापित कर रहे हैं। गरीब के सशक्तिकरण को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले तमाम खिलाड़ियों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले पर मदऊ किया है। ये तमाम खिलाड़ी यौम आज़ादी के मौके पर मेहमान खुसूसी होंगे। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वक्फे से मुल्क के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे हैं।
वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मरतबा ओलंपिक्स में भारत के अब तक के सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। उन्होंने कहा कि कई तो ऐसे खेल हैं जिनमें हमने पहली बार क्वालिफाई किया है और ये कि सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं बल्कि मुकाबला भी कर रही हैं। ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन, इस बार ओलंपिक्स में भारत के अब तक के सबसे अधिक खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। याद रहे, ये 100 साल की सबसे बड़ी आपदा से जूझते हुए हमने किया है। कई तो ऐसे खेल हैं जिनमें हमने पहली बार क्वालिफाई किया है। सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया बल्कि कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों का जोश, जुनून और जज्बा आज सर्वोच्च स्तर पर है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब सही टैलेंट की पहचान होती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब व्यवस्थाएं बदलती हैं, ट्रांसपेरेंट होती है। ये नया आत्मविश्वास न्यू इंडिया की पहचान बन रहा है। खेल और नौजवानों के उमूर के वजीर अनुराग ठाकुर और वजीर मुमलिकत निस्र परमानत ने आज टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के पैरा एथलीट्स की हौसला अफजाई के लिए वर्चुअली थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू लॉन्च किया। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) के मुताबिक थीम सॉन्ग टोक्यो में खिलाड़ियों के साथ साथ अपने मुल्क में हर हिंदुस्तानी की हौसला अफजाई करेगा। इस थीम सॉन्ग के गुलकार और मौसीकार भी दिव्यांग कमेटी से ताल्लुक रखते हैं। पूछे क्या कर पाएगा, क्या अपनी मिट्टी खातिर तू लड़ पाएगा। कुछ ऐसे हैं जो पूछे क्या कर पाएगा, क्या अपनी मिट्टी खातिर तू लड़ पाएगा। ये आखिरी बारी सोच के अब तू जान लगा दे, जा तेरे पीछे देश की तेरी परछाई है। मिसाल तू देश का लाल तू, बन जा मिसाल तू, कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का लाल तू, बन जा मिसाल तू। शायद खेल से भी बढ़कर इस पैरा ओलंपिक ने और हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने मानवता के दृष्टिकोण को, दिव्यांग के प्रति देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया है। में अब खुद को, ये तेरा मौका है, जा जीत ले हर दिल को। ये शान तिरंगे की अब तेरे हाथ आई, लहरा दे आसमां में उस धरती पर आई। ये खेल है सपनों का, तुझे सच करना है, चाहे कितना खींचे वो तुझे ही लड़ना है। चल चल अपनी कमर कस ले, अपने भारत के लिए
और मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने 24 अगस्त से शुरू होने वाले पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में कहा कि पैरा ओलंपिक गेम्स में एक बार फिर भारतीय पैरा एथलीट्स के जोश को दुनिया देखेगी। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम वक्तन फवक्तन ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से हमारे टोक्यो ओलंपिक्स के कंटिंजेंट के खिलाड़ियों से बात की थी, उनका मनोबल बढ़ाया था और कहा था आप डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के कारण यहां तक पहुंचे हैं, और यह भी कहा था कि जब आप वापस आएंगे मैं आप सबसे मिलने वाला हूं। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ियों के लिए समय निकालकर व्यक्तिगत रूप से बात करते हो, खिलाड़ियों के लिए इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। इसके साथ ही वजीर खेल ने पैरा ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपने ऊपर कोई दबाव न लें और अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखें और मुल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा तमगे लाएं। मैं यही कहूंगा, आप जब जाएं पूरे मजबूत इरादों के साथ जाएं, मनोबल ऊंचा करके जाएं, लेकिन कोई दबाव न लेकर जाएं। फ्री माइंड के साथ खेलें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका हो सकता है टैलेंट एक बराबर हो, लेकिन खेल की परिस्थिति में आप मेंटली कितने टफ हो, कितने स्ट्रांग हो, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो आपको वहां पर मजबूत और नेक इरादों के साथ साथ मानसिक तौर पर भी मजबूत रहना है और शानदार खेल का प्रदर्शन करना है। आपका ये जो कंटिंजेंट यहां पर जा रहा है, मैं यही कहूंगा, ये आज तक अगर सबसे बड़ा था है तो पहले वाले से ज्यादा भी आप मेडल जीत कर लाएंगे। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि वो कौमी तराने को गाने की मुहिम में हिस्सा लें और वेबसाइट www.rashtragan.in पर अपनी वीडियो अपलोड करें। ख्याल रहे कि इस पहल का ऐलान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई को अपने मन की बात प्रोग्राम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर किया था। कौमी तराने की तालीफ 15 अगस्त 2021 को बराह रास्त दिखाई जाए। आज जब राष्ट्र मना रहा है आज़ादी का महोत्सव, आइए हम सब मिलकर राष्ट्रगान गाएं। मेरा मान मेरा राष्ट्रगान www.rashtragan.in पर आप इसको अपलोड करिए और आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप सब लोग शामिल हों। आज मेरे साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री, कुछ सांसद मेरा मान मेरा राष्ट्रगान इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और हम सब इकट्ठे मिलकर राष्ट्रगान गाएंगे भी, अपलोड भी करेंगे। तो आपको भी निमंत्रण है कि आप लोग राष्ट्रगान गाएं, अगर गाया तो उसको अपलोड भी कीजिए। अगली खबर, वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए जारी वैक्सीनेशन मुहिम की रफ्तार में इजाफा किया जा रहा है। वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार मुसलसल तेज की जा रही है। ओवरऑल पेस ऑफ वैक्सीनेशन देश में स्टेट्स का सहयोग लेते हुए बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि देश में पहली 10 करोड़ डोजेज देने में, वहां तक अचीव करने में हमें 85 दिन लगे। उसके बाद 10 से 20 करोड़ डोजेज के पहुंचने के लिए हमने उसको अपने पेस को बढ़ाया और हम वह संख्या यानी कि 20 करोड़ डोजेज की संख्या हम 55 दिनों में पूरी कर पाए। इसके साथ ही फर्दर स्पीड को बढ़ाया गया, प्रोसेस को बढ़ाया गया, पेस के ऊपर काम किया गया और 20 से 30 करोड़ डोजेज में जहां इससे पहले हमने 85 दिन या 55 दिन लिए, वह घटकर नंबर ऑफ डेज घटकर 29 डेज रह गई है। और साथ में 30 से 40 करोड़ डोजेज में फर्दर हमने प्रगति की और हम 24 दिनों में 10 करोड़ एडिशनल डोजेज प्रोवाइड कर पाए। और अगर हम देखें कि 40 से 45 करोड़ डोजेज में हमने अभी तक केवल 11 दिन लिए हैं। लव अग्रवाल ने बताया कि अब तक 47 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। ओवरऑल मैनेजमेंट के एफर्ट्स के रूप में वैक्सीनेशन कवरेज को भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। अब तक टोटल 47.85 करोड़ डोजेज देश में दी जा चुकी हैं, जिसमें अगर हम फर्स्ट डोज कवरेज देखें तो 37.26 करोड़ डोजेज फर्स्ट डोजेज में दी जा चुकी हैं एंड 10.59 करोड़ डोजेज सेकेंड डोज के रूप में दी जा चुकी हैं। इसमें जैसे कि हमने इससे पहले भी इस मंच पर कई बार बात की है कि ओवरऑल फोकस यह रहा है कि कैसे हम
अपने वैक्सीनेशन डोजेस के एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाएं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जहां मई में ओवरऑल देश में 6.1 करोड़ डोजेस दी गई, जून में बढ़कर वह 11.96 करोड़ डोजेस हुई और जुलाई में टोटल 13.45 करोड़ डोजेस देश में दी गई हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई ममालिक में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए खासतौर पर चौकस रहने की जरूरत है। अगर स्टेट वाइज एक्टिव केसेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो देश में एक स्टेट है जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस की संख्या है और इसी तरह से 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 10,000 से 1 लाख तक की संख्या में एक्टिव केसेस हैं और 27 स्टेट ऐसी हैं जहां पर केसेस में काफी कमी आई है और 10,000 से भी कम संख्या में एक्टिव केसेस हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मानसून इजलास में तात्तुल को खत्म करने की हुकूमत की कोशिशों के दरमियान आज बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई। मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, राज्यसभा में हाउस लीडर राज्यसभा पीयूष गोयल, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी समेत कई बड़े रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में वजीर आजम ने कहा कि पार्लियामेंट में तमाम उमूर पर बामानी बहस होनी चाहिए क्योंकि हुकूमत सेहतमंद बहस चाहती है। मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत बहस के लिए तैयार है। मीटिंग में ओबीसी को 27% और इख्तिसादी तौर पर पसमानदा तबकात को 10% मेडिकल कोर्स में रिजर्वेशन देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो ओबीसी को मेडिकल और डेंटल एजुकेशन में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में 27% और 10% ईडब्ल्यूएस को आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनको जो आरक्षण दिया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी खुले दिल से अभिनंदन करते हुए उनका सम्मान भी आज के मीटिंग में हमने किया है। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि जो रवैया टीएमसी के जरिए अपनाया गया वो पार्लियामेंट की तौहीन है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम ने कहा है कि पार्लियामेंट की तौहीन है। वजीर आजम ने इस पर नाराजगी का इजहार किया है। इजलास में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बात पर भी गुफ्तगू हुई और लोकसभा की कार्रवाई में कई मरतबा रखने के बावजूद लाजमी दिफाई खिदमात बिल 2021 ऐवान में मंजूर हो गया। ये बिल जून 2021 में लाए गए दिफाई खिदमात ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। यह कानून ज़रूरी दिफाई खिदमात से वाबस्ता एहलकारों की हड़ताल और किसी भी किस्म के एहतजाज पर पाबंदी आयद करता है। मैं आपको पर्याप्त विधेयक पर बोलने का पर्याप्त समय और पर्याप्त मौका दूंगा। सभा की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल मंजूर हो गया। इस बिल को वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐवान में बहस और मंजूरी के लिए पेश किया। जबरदस्त हंगामा आराई के दरमियान बिल पर बहस हुई। मानसून इजलास के तीसरे हफ्ते हिज़्ब इख्तिलाफ के हंगामा आराई की वजह से आज भी राज्यसभा की कार्रवाई मुतासर हुई। You can't show accusing finger against chair. You have to understand this. Being a senior, you will be harming yourself. I am telling you. You're an upcoming parliamentarian. Don't do this. Nobody can call PM. सीबीएसई ने आज 10वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। इस मरतबा तलबा के पास होने की शरह 99.04% रहा। इस मरतबा लड़कियों ने फिर बाजी मारते हुए लड़कों से अच्छा मुजाहरा किया है। लड़कों के पास होने की शरह 98.89% और लड़कियों का 99.24% रहा। कुल 20,97,128 तलबा में से 20,76,997 तलबा ने 10वीं के इम्तहान में कामयाबी हासिल की है। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में शदीद बारिश और सैलाब ने काफ़ी तबाही मचाई है। ग्वालियर चंबल इलाके के 1100
71 गांव मुतासिर हुए हैं। खासतौर पर शिवपुर में तकरीबन 800 मिलीमीटर बारिश हुई है। NDRF और एयरफोर्स की इमदादी टीमें लोगों की मदद के लिए तैनात की गई हैं। अब तक सैलाब मुतासिर इलाकों से तकरीबन 1600 अफराद को निकाला जा चुका है। इसी दौरान मध्य प्रदेश के वजीर आला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और उन्हें सैलाब की सूरत हाल से वाकिफ कराया और राहत और बचाव कार्रवाइयों की मालूमात फराहम की। वजीर आजम ने मध्य प्रदेश के लिए हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी भी कराई है। 1600 लोगों को NDRF, SDRF की टीम ने, हमारी SDRF की 70 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। सेना बुला ली गई है। राहत के शिविर, भोजन का इंतजाम, इस सब के निर्देश दे दिए गए। निचले इलाके जो अभी जहां प्रभावित होने की संभावना है पानी छोड़ने के कारण मड़ीखेड़ा से और भारी बारिश के कारण, उनको सतर्क कर दिया गया है। प्रशासन मुस्तैद है। मैं लगातार कल से संपर्क में हूं, लेकिन बहुत जल्दी हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ग्वालियर से उड़ान भरने की स्थिति में होंगे और जो लोग फंसे हैं उनको हम सुरक्षित निकाल लेंगे। हर पल हम अपनी जनता के साथ खड़े। दिल्ली हाई कोर्ट ने मफाद आमा की उस अर्जी को खारिज करते हुए दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया है, जिस दरख्वास्त में EVM के इस्तेमाल को रोकने और आइंदा इंतखाबात में बैलेट पेपर्स के इस्तेमाल की हिदायत देने का मुतालबा किया गया था। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई ठोस दलील नहीं दी गई है और न ही इस पर कोई तहकीक की गई है। नाजरीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।